अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है 1:30 और मेरे हस्बैंड अभी जस्ट गए हैं आरव को लेने के लिए। तो नाश्ता अभी हमने नहीं किया क्योंकि सो गए थे आराम से। और मेरे तो आज हॉस्पिटल में ही 3 चक्कर लग गए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। पहले तो अपॉइंटमेंट के लिए जो स्टाफ था वही अवेलेबल नहीं था, फिर दोबारा बुलाया, फिर मैं गई, फिर कोई नहीं मिला, फिर तीसरी बार गई तो उन्होंने नंबर दिया और वो भी मुझे मंडे और ट्यूसडे का नहीं मिला, दैट इज़ टोटली फुल। मुझे अपॉइंटमेंट मिली है वेडनेसडे की इवनिंग में। तो चलो कोई नहीं, चाहे 2 दिन और डिले सही, लेकिन अपॉइंटमेंट मिल गई। अब मैं वेडनेसडे को शाम को जाकर दिखाऊंगी अपना पैर, क्योंकि जो कौन है वो भी पैर के अंदर ही है, तो थोड़ा सा चलने में दर्द होता है। तो अब देखेंगे उसको क्या करना है। बाकी जो आउटर था सारा वो ठीक हो गया। तो अभी नाश्ता मैंने बना लिया घर पे, पनीर के पराठे, क्योंकि बाहर का मैं खा नहीं रही बिल्कुल भी। मुझे बहुत घबराहट और गर्मी लगती है, मसाले वगैरह तो मैं खाती रही बिल्कुल। तो पनीर के पराठे बनाए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड चले गए आरव को लेने, तो वो आएंगे फिर हम नाश्ता करेंगे। तब तक मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवा लिया, दूध, दही, ब्रेड, और आरव का पीनट बटर ख़त्म था वो मंगवा लिया, काओ देसी घी ख़त्म था वो मंगवा लिया। मैंने कहा जब तक ये लोग आएंगे तब तक सामान भी आ जाएगा। 8 मिनट में क्विक डिलीवरी। चलिए वेट करते हैं, तब तक ब्लिंकिट का आता ही होगा, वेट भी नहीं करना पड़ेगा। गाइज़ एक बात और, आज मैं जाऊंगी अपने लिए राखी की शॉपिंग करने, क्योंकि राखी आ रही है। अब 9 तारीख को राखी है, तो मुझे चाहिए नए कपड़े, ऑब्वियसली है, नया सूट वगैरह कुछ भी। साड़ियाँ तो मेरे पास इतनी पड़ी है ना, मेरा मन ही नहीं करता। तो गर्मी इतनी है, इतनी ह्यूमिडिटी में साड़ी कैरी करना अब आदत नहीं हो रही। तो जाके देखूँगी। अभी सूट मैंने अपनी एनिवर्सरी पे लिया था, वो तो एनिवर्सरी पे लिया 2-3 बार, तो पहना जाएगा आगे। मैं ऐसे नहीं करती, मैं रिपीट कर लेती हूँ। लेकिन आज टाइम निकाल कर अपना सूट और आरव की स्कूल की 2 बुक्स अभी रह गई हैं, प्रैक्टिकल और IT, वो लेकर आऊँगी। गाइस मैं अभी ब्लिंकिट से सामान आने की बात कर ही रही थी कि सामान आ गया, तो ये सारा सामान मैं रख देती हूँ जब तक ये लोग आते हैं। गाइस देखिए सामान आया है, दूध, घी, दही, आरवी का माय फिटनेस का पीनट बटर, ब्रेड, और साथ में ये देसी मक्खन, वाइट मक्खन, ये ना मटके की शेप में होता है, फ्रूबॉर्न कंपनी का, अच्छी कंपनी है। तो मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको, वेट अ मिनट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए। तो सीधा इसमें से ही निकालो और इसमें से ही खाओ, तो वो अलग से किसी डिब्बी में डालने की नीड नहीं होती। ये बड़ा ही टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज पराठे के साथ वाइट बटर ही चलेगा। ये देखिए मैंने खोला है, ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण जी की मटकी हो छोटी सी और उसमें मक्खन भर दिया हो। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। तो चलिए अब देखते हैं आरव कितनी देर में आता है। गाइस आज लंच में बनाए जा रहे हैं पुलाव। आप कहोगे आप तो रोज़ ही बनाते हो, एक्चुअली मैं रोज़ खाती हूँ पुलाव, मटर, चावल, ये सब। मेरे हस्बैंड नहीं खा पाते, तो आज उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी पुलाव बना लें। साथ में खाली पुलाव नहीं, साथ में देखिए इधर बन रही है भिंडी, और भिंडी मुझे भी बहुत पसंद है। आई लव भिंडी अलॉट। भिंडी हो, साथ में दही का रायता हो, तो रोटी का मज़ा आ जाए। ओए। तो बस अभी भिंडी कच्ची है, तो इसको हम कढ़ाई में ढक के रख देते हैं, ये पकती रहेगी। और चावल में भी मैंने मिक्स वेजिटेबल्स और दही, सॉरी नमक और हल्दी डाल दी है, येलो राइस। तो अब इसका वेट करते हैं सीटी बजने का। गाइस आरव भी स्कूल से आकर सो चुके हैं और मेरा पूरा दिन मुझे लग रहा है जैसे ही निकल जाएगा। लेकिन मैं बस अभी खाना बन जाए तो नहाने जाती हूँ, और फिर नहाकर कपड़े चेंज कर अपना मेकअप शेकअप करके टिप टॉप रेडी हो जाऊँगी बिल्कुल। आधा दिन मतलब 4 बज रहे हैं और 4 बजे तक मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, बागड़ारी बन के। बागड़ारी मतलब होता होगा कुछ ऐसे ही, मेरे मुंह से निकल गया। तो चलिए अभी खाना बनने का वेट करते हैं और देखते हैं, अगर बूंदी पड़ी है फ्रिज में तो दही में रायता डालते हैं। गाइस ये देखिए मिक्स वेजिटेबल पुलाव, येलो इन कलर, इज़ रेडी टू ईट, राइट। और दूसरी तरफ भिंडी भी। ओए होए भूख लग गई देखकर, फटाफट खाते हैं। रोटी बनाते हैं, रोटी नो पराठा एट ऑल। पराठा सुबह हो गया और मैंने दही ले ली, क्योंकि बूंदी है नहीं, अब क्या रहता डालना, छोड़ो कोई बात नहीं। तो एक रोटी, थोड़ी सी भिंडी और थोड़ा सा वेजिटेबल पुलाव। गाइस ये देखिए वेज थाली हमारी रेडी हो गई, 1 चपाती, दही, भिंडी और चावल। तो अब हम खा के 10 मिनट का ब्रेक लेकर जाते हैं नहाने। गाइस मैं बिल्कुल नहा धोकर टाइम पर रेडी हो गई थी, हमेशा वाले टाइम पर। और आज बारिश ने काम ख़राब कर दिया। बारिश अब जाके रुकी है 7 बजे, तो मैं अब बाज़ार कब जाऊंगी 7 बजे। फिर खाना वाना रात का देखना है। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं नॉनवेज वगैरह लेने, तो मैंने तो बोला, मैं कहा अब दिन में हो गया, नाश्ता मैंने बना दिया, लंच बना दिया, अब रात की ड्यूटी तुम्हारी है, मैं नहीं बनाऊँगी। सुबह से आराम से बैठ के TV देख रहे थे भैया, मुझे तो छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं है। तो मैंने कहा अब रात का तो मैं नहीं बनाने वाली, जो खाना है लाओ और बनाओ। तो अब ये बनाएंगे। तो अगर मुझे टाइम लगा तो शायद मैं जाके ले आऊँ, नहीं तो फिर कल दिन में जाएंगे, और क्या। और ऋचा जी आपकी जो रिक्वेस्ट आई थी
कि मेरे लिपस्टिक के शेड्स बहुत अच्छे होते हैं। आज भी मैंने 2 कलर मिक्स करके लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ मार्स की लिपस्टिक, ये मैंने पहले भी दिखाई थी, शायद आपने देखा नहीं था। मार्स की लिपस्टिक है, पिंक कलर 23 नंबर, और इसके साथ कोई भी न्यूड कलर जो होता है वो मैं मिक्स कर देती हूँ तो ये शेड बन जाता है। सिमिलरली अगर आप रेड कलर की लिपस्टिक में ये न्यूड कलर मिक्स कर दो तो एक नया कलर बन जाएगा। अभी डार्क ब्राउन है, बिल्कुल जो डार्क कॉफ़ी कलर होता है ना, ये वो डार्क ब्राउन कलर है। इसमें मैंने वो न्यूड कलर मिक्स कर दिया तो ये शेड बन गया। तो इस तरह से आप 1 या 2 लिपस्टिक्स मिक्स करके अलग अलग शेड्स बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन से नंबर हैं। ये देखिए, ये मेरे वो 4 कलर हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सबसे ज़्यादा इसे मेरा यूज़ होता है नंबर 23 मजेंटा कलर, जो आपको दिख रहा है बीच में 2nd नंबर पे। तो ये कलर लगाओ या आप 13 लगाओ, ये वाला न्यूड शेड में आ जाता है। और एक 24 नंबर है जो कि रेड शेड में है, और दूसरा आपका नंबर है वेट 9 नंबर है डार्क कॉफ़ी कलर वाला। और ये सारी की सारी लिपस्टिक्स मेरी मार्स कंपनी की है जो मैं मंगवाती हूँ। तो रीज़नेबल और ऊपर से इको स्टे, बहुत टाइम तक चलती है। और जो मैं न्यूड कलर इसमें ऐड करती हूँ ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, ये रहा, ये वो शेड है जो मैं लगाती हूँ। इसका मुझे नंबर नहीं पता, इस पर लिखा भी नहीं है, और ये मार्स कंपनी का भी नहीं है, पता नहीं कौन सी कंपनी का, नाम भी नहीं लिखा हुआ। तो ये वाला शेड है जो मैं इनमें मिक्स करके लगाती हूँ। तो ये नए नए ब्राइट शेड्स बन जाते हैं, बहुत गॉडी नहीं होते बट बड़े अच्छे लगते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ऑनेस्टली बता दिया। और भी कोई फरमाइश हो तो ऑर्डर कीजिएगा, और आपकी डाइट प्लानिंग एक बार मुझे ही बता दीजिएगा, शायद मैं कर लूँ। बट मैं पराठे मक्खन तो छोड़ ही नहीं पाती बिल्कुल भी, तो मेरी तो डाइट पॉसिबल ही नहीं है। मैं सुबह सुबह ये प्रोटीन शेक वगैरह पीकर तो मेरी गुड मॉर्निंग नहीं होती, मुझे तो पराठे चाहिए। फिर भी एक बार बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा देख लूँगी कि क्या करते हैं और कैसे कर सकते हैं दिल मारकर। तो चलिए, अभी हम बनाते हैं शाम की थोड़ी सी चाय। आज एक ही बार पी है सुबह, तो अब शाम की चाय की बारी है। और बारिश अब रुक चुकी है, मेरे हस्बैंड स्कूटी ले गए, तो अब देखो मैं कैसे जाऊँ। गाइस, मेरा बाहर जाना कैंसिल हो गया ना, तो मैंने कपड़े चेंज ही कर लिए। मैं कहा आप घर में हैं तो कंफर्टेबल अपना टी-शर्ट और शॉर्ट्स में आ जाओ। और ये वही टी-शर्ट है जिसका मेरे गला काट दिया था, डू यू रिमेंबर। और मैंने ना अभी ट्रे निकाली चेक करने के लिए कि जो कॉफ़ी वाली आइस पैक मैं बनाती हूँ उसमें भी कितनी क्यूब्स पड़ी हैं, नहीं तो उसको मैं धो के भर दूँ। तो ये देखिए कितनी सारी क्यूब्स निकले हैं, देख रहे हैं। ये आरव भी यूज़ करता है, मैं भी लगाती हूँ। मैं डेली में नहीं लगाती, कभी भूल जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, बट वो डेली लगाता है। और ये देखो, पूरी खाली फ्रीज़र में पड़ी हुई है, ठंडी हो रही है, खाली ट्रे ठंडी हो रही है। तो अब मैं इसमें कॉफ़ी का जो पाउच होता है पानी में, वो डाल के इसकी बर्फ़ जमा दूँ। और मैं ना ये एक स्टील का ग्लास लेती हूँ पानी भर के, जो इस ट्रे में पूरा आता है। और इस स्टील के ग्लास में 2 पाउच कॉफ़ी के डल जाते हैं, तो ये पूरा भर जाता है। और फिर इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो चलिए कॉफ़ी वाली आइस बना के रख देंगे। गाइस, ये देखिए कुकर की सीटियाँ बज रही थी, मैंने बंद कर दिया। और ये हमने बर्फ़ बना दी कॉफ़ी की, इसे आप फ्रीज़र में रख के आते हैं। गाइस, अभी टाइम हो रहा है रात के 1, और मैंने रात को 1 बजे इंस्टामार्ट से आइसक्रीम मंगवाई है राजभोग। और किसी भी साइट पर ऑनलाइन अभी डिलीवरी नहीं आ रही थी, लेकिन इंस्टामार्ट पे डिलीवरी अभी कैश ऑन डिलीवरी घर पर देकर गए हैं। तो हैट्स ऑफ टू देयर सर्विसेज रियली। तो चलिए, अभी टाइम है राजभोग खाने का। मैं ज़रा खोल के देखूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट वाला फ्लेवर है, विच आई लव द मोस्ट। तो कांट कंट्रोल, वेट अ मिनट। ये देखिए, तो इसको हम पलटते हैं किसी कटोरी या बोल में और फिर सर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड हुई पड़ी है, वेट, चम्मच कितने गया, ये रहा, ये देखो। और इसका जिन्होंने खाया है ना राजभोग, उनको पता है कि इसका फ्लेवर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखो, मैं खा कम रही हूँ, गिरा ज़्यादा रही हूँ। तो ये पलटा हमने कटोरी में। ये मैं बहुत कम मंगवाती हूँ, बट आज पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन कर रहा था खाने को, और मैंने रात को 1 बजे ऑर्डर किया। चलिए, ये पहले मैं अपने हस्बैंड को देकर आई। वेट गाइस, ये देखिए, अभी इतनी आइसक्रीम बची है, तो ये अब 2-3 दिन में ख़त्म होगी धीरे धीरे। टिल देन अभी इंजॉय करते हैं अमूल की राजभोग। टेन टेन।